Hello students, I welcome you all back to AVKS Academy. So today I am with you with an important topic, report writing for CAPF paper 2 exam. So ये वीडियो हम डिस्कस करेंगे रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, स्पेशली एक सैम्पल टॉपिक हम लेंगे, ठीक है, और हम डिस्कस करेंगे कौन सा एरिया से क्वेश्चन आने का संभावना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम देखेंगे, उसके बाद रूल्स क्या है रिपोर्ट राइटिंग लिखने के लिए, एंड लास्ट हम देखेंगे एक रिपोर्ट राइटिंग फॉर्मेट, ऑथेंटिक फॉर्मेट देखेंगे फॉर योर CAPF एग्जाम विद इन सैम्पल रिपोर्ट टॉपिक। सो उससे पहले अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, बेल आइकॉन भी प्रेस कर लो ताकि इन फ्यूचर आपको अपडेट्स फर्स्ट आते रहेंगे। इसके अलावा AVKS का टेलीग्राम ग्रुप है, फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ पे CAPF एग्ज़ाम रिलेटेड हम वहाँ पे मटेरियल पोस्ट करते रहेंगे। इवन ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट राइटिंग PDF भी हम वहाँ पे पोस्ट कर देंगे, ठीक है। आप और डाउनलोड कर सकते हो, लॉकडाउन के बाद प्रिंट आउट भी ले सकते हो। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, CAPF AC पेपर 2 बुक सेकेंड एडिशन 2020 एग्जाम के लिए हमने लॉन्च कर दिया है। डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक रहेगा, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। इसके साथ आपको एक फ्री ऐप भी मिलेगा जिन्होंने ऑलरेडी परचेस कर लिया है। कल से हम ID और पासवर्ड देना स्टार्ट करेंगे, और स्पेशली फॉर पेपर 2 बुक जिन्होंने परचेस किया है उन्हीं के लिए वो ऐप रहेगा, और जो भी अदर स्टूडेंट्स है वो एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। सो अभी हम देखते हैं नॉर्मली रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है। अगर आप CAPF पेपर 2 एग्जाम देखोगे तो उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 आपका रिपोर्ट राइटिंग है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं बोलने से 2 क्वेश्चंस आते हैं। चॉइस कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई चॉइस आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स, दैट इज 2 × 10 20 मार्क्स। नेक्स्ट, वर्ड लिमिट 200, मतलब 170 to 190 वर्ड के बीच में लिखोगे, देन एक परफेक्ट आपका रिपोर्ट राइटिंग बन जाएगा। इसके अलावा मीडियम है आपका इंग्लिश, हिंदी में नहीं लिख सकते। एसेस के अलावा रिमाइनिंग 120 मार्क्स पूरा आपको इंग्लिश में ही लिखना है। सो यहाँ पर मैं आपको डिफरेंस बताऊँगा एसे, रिपोर्ट और आर्गुमेंट। एसे और आर्गुमेंट अगर समझ लो टॉपिक के बारे में आपको आइडिया नहीं है, क्योंकि एसे और आर्गुमेंट आपके जर्नलिस्टिक टॉपिक आते हैं, आइडिया नहीं होने पर भी वहाँ पे कुछ ना कुछ आप लिख के आ सकते हो। लेकिन रिपोर्ट राइटिंग ऐसा नहीं है। रिपोर्ट राइटिंग इज अ कलेक्शन ऑफ ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स दैट डिस्क्राइब्स हैपेंड और हैपनिंग इवेंट्स। मतलब रिपोर्ट राइटिंग में आपको इंफॉर्मेशन डालना है एंड यू हैव टू फिल इट विथ फैक्ट्स which describes happened topic in the sense पुलवामा ऑलरेडी हो गया, इट्स अ हैपेंड टॉपिक, तो पुलवामा के बारे में आपको वहाँ पे लिखना है। तो वहाँ पे उधर उधर बातें नहीं लिख सकते ना, जो भी वहाँ पे हुआ है, जो भी उस February 14 में हुआ था, बस वही आपको एक रिपोर्ट के तौर में लिखना है। नेक्स्ट, हैपनिंग टॉपिक या हैपनिंग इवेंट। हैपनिंग इवेंट आप समझ लो कोविड चल रहा है, तो इसके बारे में आपको एक रिपोर्ट लिखना है। रिपोर्ट राइटिंग आपके CAPF एग्जाम में करंट ओरिएंटेड है, मतलब करंट में जो भी इश्यूज चल रहे हैं उसके बेस में जो है यहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग बनता है। उसके बेस में जो है आपको रिपोर्ट का जो है टॉपिक दिया जाता है। इज इट क्लियर? सो अगर आप करंट अफेयर्स ठीक से फॉलो कर रहे हो, करंट इवेंट ठीक से आप देख रहे हो, कंटेम्प्रेरी इश्यूज आप ठीक से फॉलो कर रहे हो, देन ओनली यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन रिपोर्ट राइटिंग सेक्शन। और रिपोर्ट राइटिंग एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। 10 मार्क्स में अगर आपको पुलवामा जैसा टॉपिक मिल गया, इजी टॉपिक मिल गया, देन यू कैन प्रोबेबली कैन स्कोर 5 to 7 मार्क्स, हाईएस्ट मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। करंट इवेंट जितने भी है लास्ट 1 ईयर के, सारे आपको प्रिपेयर करके जरूर जाने हैं। हमने AVKS के पेपर 2 बुक में ऑलमोस्ट ऑल 50 रिपोर्ट्स हमने कवर किया है, ऑलमोस्ट ऑल 50 रिपोर्ट्स, एसेस, रिपोर्ट और आर्गुमेंट मिला के ऑलमोस्ट ऑल 170 कवर किया है, ठीक है। सो वो आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा। अभी मैं आपको एक सैम्पल रिपोर्ट लिख के दिखाऊंगा, मतलब ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं आपको कैसा फ्रेम वर्किंग कैसा होता है मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। 1 ईयर ऑफ पुलवामा टॉपिक है, क्योंकि पुलवामा ऑलरेडी लास्ट February 14 को हुआ था 2019 में, 1 ईयर क्रॉस हो गया है। अगर ये पर्टिकुलर टॉपिक आपके एग्जाम में आता है तो आप कैसा रिप्रेजेंट करोगे, बस मैं आपको एक आइडिया, रिपोर्ट कैसा लिखना है एक आइडिया के लिए एट द एंड में आपको बताऊंगा, ठीक है। आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी ये PDF हमने अपलोड कर दिया है, बस ये PDF आपको रिफ़र करना है, खुद से करने के लिए ट्राई करो रिपोर्ट पहले, उसके बाद देखो तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। क्वेश्चंस कैन बी टेकन फ्रॉम वेरियस एरियाज, कहाँ से जो है क्वेश्चंस लिया जाता है, मतलब कौन से एरिया से क्वेश्चन आने का संभावना है रिपोर्ट का। इंसिडेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। इंसिडेंट बेस्ड मतलब समझ लो ये हो गया आपका पुलवामा, उरी हो गया अटैक, तो ये सब इंसिडेंट बेस्ड है।
इवेंट ओरिएंटेड होता है। इवेंट्स मतलब समिट्स होते हैं, पीस नेगोशिएशंस होते हैं, समझ लो बिग समिट हो गया, सो ऐसा आपका सार्क समिट हो गया, सो ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे आने का संभावना है। रेस्क्यू ऑपरेशंस हो गया, ऑपरेशन वनीला, ठीक है, सो ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चंस आने का चांस है। नेक्स्ट सिक्योरिटी इश्यूज रिलेटेड, सिक्योरिटी मतलब अभी समझ लो दिल्ली में आपने देखा होगा वायलेंस हुआ था, सो वो पूरा यहाँ पे कवर होगा। नेक्स्ट वर्ल्ड वाइड कॉमन प्रॉब्लम क्या क्या है, अभी क्या चल रहा है, कोविड चल रहा है, तो कोविड के ऊपर आने का बहुत ही मैक्सिमम चांस है। नेक्स्ट ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, सो यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, काफ़ी ब्रॉड एरिया है, जैसा कि आपका प्रेसिपिटेशन चेंजेस है, नेक्स्ट ड्रॉट है, नेक्स्ट आपका ग्लेशियर्स है, तो काफ़ी सारे टॉपिक्स है यहाँ पे। तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का, फॉरेस्ट फायर्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉलिटिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसा कि क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स, और प्रीवियस ईयर्स में भी क्वेश्चन आया होता करप्शन इन पॉलिटिक्स करके, तो ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे बनने का चांस है, ठीक है। और रिसेंट कर्नाटका भी इशू देख सकते हो, कर्नाटका का, मुंबई का, वो भी यहाँ पर रिपोर्ट आने का चांस है, ठीक है। नेक्स्ट सोशल इश्यूज, सोशल मतलब आपका चाइल्ड लेबर हो गया, चाइल्ड एब्यूज़ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका वुमेन के रिलेटेड हो गए हैं, या आपका वाटर शेयरिंग इश्यूज हो गए हैं, सो काफ़ी सारे हैं, तो यहाँ पे वो कवर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक बार आप रेफर कर सकते हो, आपको एक आइडिया आएगा कि कैसा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट रूल्स फॉर राइटिंग अ रिपोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पे थोड़ा और ध्यान देना है। फर्स्ट वन इज राइट इट इन पास्ट टेंस, रिपोर्ट कभी भी आपको पास्ट टेंस में ही लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ब्रिक समिट के बारे में पूछूंगा, जो आने वाला है उसके बारे में तो मैंने पूछूंगा ना, जो ऑलरेडी हो गया उसके बारे में पूछूंगा मैं, सो जो ऑलरेडी हो गया है वो आप पास्ट टेंस में ही लिखोगे, यस और नो, सो पास्ट टेंस में ही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट गिव ओनली ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे इधर उधर का बातें आप नहीं लिख सकते ना, कि ये इन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा कहा, ठीक है, ये आपका सजेशंस हो गया, ये आप नहीं दे सकते। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, आप कोई गवर्नमेंट वेबसाइट्स फॉलो कर सकते हो, ऑथेंटिक सोर्स आप देख सकते हो, वहाँ से इंफॉर्मेशन यहाँ पे गैदर करना है। थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट गिव योर सजेशन और ओपिनियन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका सजेशंस यहाँ पे नहीं देना है, आपको ओपिनियन यहाँ पे नहीं देना है, यहाँ पे कोई कंक्लूजन नहीं देना है, आपको ये नहीं बताना है कि गवर्नमेंट ऐसा करना था, गवर्नमेंट ऐसा नहीं करना था, तो ये पूरा यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ऑलरेडी हो गया है बस उसी के बारे में आपको यहाँ पे बात करना है। बात करना इन द सेंस जो ऑलरेडी हो गया है वो आप बस आपको पेपर में रिफ्लेक्ट करना है। फोर्थ वन, डोंट मेंशन योर नेम इन फॉर्मेट, जब भी आप रिपोर्ट राइटिंग लिखते हो फॉर्मेट में अपना नेम कभी भी मेंशन नहीं करना है आपको, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इज डोंट राइट इट इन पॉइंट्स, आपको पॉइंट वाइज नहीं लिखना है, ऐसा नहीं कि एक पॉइंट एक लाइन 2 लाइन, ऐसा नहीं, पैरा वाइज आपको लिखना है, 4 to 5 लाइन्स या 5 to 6 लाइन्स एक पैरा में होना चाहिए। इज इट क्लियर? सो फाइनली हम देखेंगे अभी रिपोर्ट राइटिंग फॉर्मेट। देखो रिपोर्ट राइटिंग में फर्स्ट अभी यहाँ पे जो हमने टॉपिक दिया है, फर्स्ट हेडिंग आना चाहिए, ठीक है। हेडिंग आने के बाद एक लाइन गैप देना है, लेफ्ट हैंड साइड में आपका नेम नहीं लिखना है आपको, XYZ ABC कुछ ना कुछ वहाँ पे लिख दो। प्लेस ऑफ कोर्स आपका ये जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर लिखो, नहीं तो सिंपल दिल्ली लिख दो, क्योंकि आपका मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग आपका दिल्ली में ही है, सो सिंपली आप दिल्ली में लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट डेट, आपका एग्जाम डेट दो, कोई इशू नहीं है, रिपोर्ट कभी भी लिख सकते हो ना, ऐसा नहीं कि आज ही कल लिखना है, आप एग्जाम डेट दे दो। उसके बाद एक लाइन दे के सब्जेक्ट, देखो यहाँ पे ध्यान दो, अगर आप सब्जेक्ट लिख रहे हो तो आपको हेडिंग नहीं देना है, या हेडिंग लिख रहे हो सब्जेक्ट नहीं देना है, आइदर यू हैव टू मेंशन सब्जेक्ट और हेडिंग। ऑलरेडी आपने हेडिंग मेंशन कर दिया है तो सब्जेक्ट का कोई मेंशन नहीं है, तो सब्जेक्ट का यहाँ से रो निकल जाएगा, डायरेक्टली आप बॉडी में चल जाओगे, ठीक है। समझ लो अगर आपने हेडिंग भूल गया है तो सब्जेक्ट लिख सकते हो। इज इट क्लियर? हेडिंग करो, नेम, प्लेस, डेट, उसके बाद बॉडी होने के बाद लास्ट में थैंक यू, वो सब कुछ जरूरत नहीं है, खत्म, लास्ट फुल स्टॉप रखोगे, खत्म हो गया वहीं से, कोई कंक्लूजन, कोई सजेशन, कुछ नहीं, जो मैटर ऑलरेडी हो चुका है बस वो रिफ्लेक्ट कर रहे हो और कुछ नहीं। समझ लो एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिख रहे हो, सैम्पल टॉपिक क्या था, टॉपिक का नाम क्या था, 1 year ऑफ पुलवामा अटैक। सो मैंने यहाँ पे क्या दिया, इंडिया विटनेस्ड ए ब्लैक डे ऑन 14 फरवरी। सेम टाइटल आपको यहाँ पे हेडिंग में नहीं लिखना है,
आपको कुछ चेंज करना है, आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चेंज करके लिखना है, सेम टाइटल आपको नहीं लिखना है, ठीक है। सो हेड टाइटल, मेन टाइटल में क्या था, 1 ईयर ऑफ पुलवामा अटैक। सो पुलवामा अटैक के बारे में पूरा यहाँ पे मेंशन करोगे, साथ ही साथ वहाँ पे एक कीवर्ड है 1 ईयर करके। सो 1 ईयर में मेजर चेंजेस क्या क्या आए हैं ये पुलवामा को लेके, सो वो जरूर आपको यहाँ पे मेंशन करना है। मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या डिसीजंस लिया गया था ये पुलवामा को लेके, सब कुछ यहाँ पे आपको ऑर्डर वाइज, सीक्वेंस वाइज आपको मेंशन करना है। फर्स्ट पैरा में मैं ये एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई किया हूँ कि ये पर्टिकुलर अटैक कैसा हुआ, कब हुआ, कौन सा टाइम को हुआ, कितने लोग शहीद हो गए, कितने लोग इंज्योर हो गए। तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको फर्स्ट पैरा में देना है। देख लो यहाँ पे, ऑन 14 फरवरी 2019 78 व्हीकल्स कैरिंग 2578 CRPF सिक्योरिटी पर्सनल। तो आपको ये फिगर्स जरूर याद करना है। अगर ऐसा फिगर्स आप लिखते हो एग्जैक्ट फिगर्स, तो एग्जामिनर को ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक में ग्रिप है, तो ऑफकोर्स ज़्यादा मार्क्स मिलने का चांस है। सो यहाँ पे क्लियरली पढ़ो, मैं लिखा हूँ कि अराउंड 3:30 PM को टेरर अटैक हुआ था, ठीक है, एंड बाय अ सुसाइड बॉम्बर एंड अराउंड 40 CRPF पर्सनल ऑफ द 76th बटालियन एंड मेनी अदर इंजर्ड, ठीक है। और जो भी इंजोर हुए हैं उनको लेके गए थे आर्मी बेस हॉस्पिटल इन श्रीनगर। तो क्लियरली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि 14 फरवरी 2019 को क्या हुआ था। सो नेक्स्ट पैरा में मैं ये कन्वे किया हूँ कि ये पर्टिकुलर अटैक किसने करवाया है। सो पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप JEM क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अटैक। JEM ने ऑलरेडी काफ़ी सारे अटैक्स किए हैं, जैसे कि 2001 पार्लियामेंट अटैक, पठानकोट एयरबेस अटैक एंड उरी अटैक आल्सो। आफ्टर दैट इन्वेस्टिगेशन तो जरूर होता है। सो थर्ड पैरा में मैं ये ट्राई किया हूँ कि इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या हुए हैं और ब्लास्ट कैसा हुआ है। नॉर्मली अगर कार जाके बस को टकराता है तो ब्लास्ट नहीं होता है ना, सो ऑफकोर्स कार का ही डैमेज होता है, लेकिन यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, तो क्या रीजंस है। तो मैंने यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA 12 मेंबर का टीम बना था एंड दैट वर्क विथ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। उनको ये पता चला कि दैट कार was carrying with 300 kilograms of explosives including 80 kilograms of RDX, a high explosive and ammonium nitrate। ये हो गया आपका थर्ड मैं आपको इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया। लास्ट पैरा में आपको ये बताने के लिए ट्राई किया कि एक्सक्रेशिया कंपनसेशन जो भी है कितना मिला है, 12 lakhs जो है दिया गया था विद अ गवर्नमेंट जॉब। अपार्ट फ्रॉम दैट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज इंडिया का स्टैंड क्या था। इंडिया का स्टैंड पाकिस्तान के ऊपर क्या था। इंडिया ने जो है मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस रिमूव कर दिया है, रिमूव कर दिया है। जो 1996 में जो है इंडिया ने मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दिया था वो 2019 में जो है रिमूव कर दिया है। एंड कस्टम्स ड्यूटी रेज टू 200%, टैक्स आपका 200% रहेगा जो भी पाकिस्तान गुड्स इंपोर्ट करेंगे इंडिया से। The government of India also urged FATF मतलब Financial Action Task Force to put Pakistan in the blacklist। So ये इंडिया का स्टैंड था। So इसमें मेनली है MFN स्टेटस। So मैंने यहाँ पे क्लियरली एक्सप्लेन किया है फर्स्ट अटैक कैसा हुआ, अटैक कब हुआ, कैसा हुआ, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट अटैक के पीछे किसका हाथ था मैंने एक्सप्लेन किया है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ था, क्या पता चला इन्वेस्टिगेशन में, और फाइनली मैंने ये एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई किया कि इंडिया ने पाकिस्तान के साथ क्या किया, जैसा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस। सो ये सब आपको इंक्लूड करने हैं। सो ऑलमोस्ट ऑल ये 195 to 198 वर्ड्स तक है। सो एक ब्यूटीफुल रिपोर्ट आपका बन गया है, बस काफ़ी है। आपको 10 में से 10 स्कोर करने का जरूरत नहीं है, वो देंगे भी नहीं 10 में से 10, एटलीस्ट 5 to 7 मार्क्स स्कोर करने हैं ना, उसके लिए आपको जरूर करंट अफेयर्स पढ़ना ही पढ़ना है। देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव ऑप्शन। इज इट क्लियर? सो ये पर्टिकुलर PDF आप डाउनलोड कर लो, एक बार आप रिफ़र करते रहोगे तो आपको समझ में आ जाएगा सो मैं यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ठीक है, होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।